यस प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कितना शानदार हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद लग गया होगा। कोई रास्ता शुरू में दिखता ही नहीं है, कैसे निकलेगा। बाकी क्लियर दिखा जा रहा, पूरे लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बस इतना ही। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4a डिस्टेंस दे रखी है। बाकी फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, है तो नहीं, बस फिर भी पढ़ रहा हूं, अब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए। ए सिमेट्रिक स्टार शेप्ड कंडक्टिंग वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी स्टेट करंट I as shown. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of magnetic field at the center of loop is, चार ऑप्शन है। देखो प्यारे बच्चों, सेंटर पे फील्ड निकाल, लूप कुल मिला के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और फील्ड हर एक ब्रांच के कारण बाहर ही निकले और हर एक ब्रांच इसके रिस्पेक्ट में सेम बिहेवियर पर है। एक ब्रांच इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में है उसी रिस्पेक्ट में सारी ब्रांचेस, यानी एक का निकाल दो पूरा माइंड कंसंट्रेट करके, तो ऐसे ऐसे कितने हैं कुल। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स इंटू 12, क्योंकि सबका एक जैसा फील्ड होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो सिंपल है। अब हमें निकालना केवल एक ब्रांच का। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे कैसे इसको करेंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, सबको ज्वाइन कर दूं, तो अंदर हेक्सागन बनता है, वो भी रेगुलर, यानी 160। और ये सिमेट्रिकल कह रहा क्वेश्चन में, और ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है पूरा पूरा, और वो भी इक्विलेटरल। तो 60 60 सारे एंगल 360 हो गए। ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा, इन दोनों एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा। वो 60 है, ये भी 360 होंगे। हर एक एंगल 60 डिग्री हो चुका। अगर इसकी साइड हम x मान लें, x, तो देखिए अब एक काम करो, यहां से सारे इन इंटरनल वर्टेक्स को भी ज्वाइन करिए। देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा। और इसको ये साइड डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, जो सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। इस तरह से आप देखोगे तो ये 360 का भी 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, 60 हो गया, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 60 बचा। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और एक साइड कॉन्सिडेंट भी हो चुकी है, इसका मतलब पूरी तरह से कॉन्ग्रेंट है। प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस के ही बराबर ये डिस्टेंस होगी, इसी के बराबर ये होगी और इसी के बराबर ये होगी। टोटल 4 है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो सीधा सीधा ये ए होगी, ए। अब आप कोई सी भी एक ब्रांच पकड़ना है। मैं पकड़ने जा रहा हूं ये वाली ब्रांच। मैं इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। अभी इंटू 12 कर दूंगा तो सारी ब्रांच के कारण, यानी पूरे स्टार लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। अब मैं हाथ धो के मैं इसके पीछे पड़ रहा हूं और अलग से बना रहा हूं।
ये रहा वो पॉइंट जहां हमें फील्ड निकालना है, और ये रही वो ब्रांच जिसके कारण मुझे फील्ड निकालना है। इसके कारण यहां निकालना है, फिर इंटू 12 कर दो, ऐसे ऐसे सब के कारण निकल जाएगा। फिनिट साइज का स्टेट कंडक्टर के कारण फील्ड जब निकलता है, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 5 अपॉन साइन 5। 5 शॉर्टेज डिस्टेंस से एक तरफ होता था, दूसरा दूसरी तरफ होता था। मतलब फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं उस बात को। तो उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस ये चीज है, और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है ए। अब ये कंडक्टर यहां कहीं होता तो इधर का एंगल क्या था 5-1 और उधर का 5-2, तो एक तो उसी तरफ है, ये तो हो जाएगा चलो 5-2। दूसरा इस तरफ से यहां तक आते 0 बन जाएगा और यहां आते नेगेटिव बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू में रखनी पड़ेगी नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव आएगा। इधर होना चाहिए था ना वो साइन 5-1 प्लस साइन 5-2। अब ये एंगल में निकालें, तो ये देखिए ये एंगल शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो कितने कितने बन रहे थे, ये 90 हो गया, ये 60 था तो 30 बचा। ये वाला एंगल शॉर्टेज से 30 बचा है, और ये वाला और जो इस कॉर्नर पे जा रहा ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा, इस कॉर्नर पे जा रहा है ये एंगल कितना होगा, तो जाहिर है ये 60 था, 60 आधा 30 हो गया, 30 और ये कितना, ये भी 30 है, 60 का आधा 30, 60 हो गया। सारे एंगल्स 60 और उसका आधा 30 है, बस क्लियर दिखा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, समय आई करंट है, आई अपॉन आर शॉर्टेज डिस्टेंस ए और साइन 5-1 प्लस साइन 5-1 इधर वाला इधर जा चुका, तो माइनस का 30 हो जाएगा, -30 और दूसरा प्लस 60। साइन 5-1 और प्लस साइन 5-2 फॉर्मूले में ये ध्यान रखा जाता है, ये 5-1 शॉर्टेज डिस्टेंस से इधर का और 5-2 इधर का होगा। अगर 5-1 भी इधर आ चुका है तो 0 को क्रॉस करके नेगेटिव में आ चुका है, इसका परफेक्ट ध्यान। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, खतरनाक क्लियर हो, बस यही चीज है उस फिजिक्स में। हो गया, और ये था एक ब्रांच का, और ऐसे ऐसी 12 ब्रांच यहां पर हैं इंटू 12। बस सिंप्लीफाई कर लो, और मुझे इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है तो ठीक है, इसे मैं हटा दूं, मैं देखता हूं जब से हटा दूं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन माइनस बाहर आता -1/2 और वो प्लस √3/2। ओके, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए √1 √3 -1 होल अपॉन 2 आ गया, और 2 से कर जाएगा 6 हो गया। ठीक है जी, और इस हिसाब से इसके जो ऑप्शंस हैं बस फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 6 इंटू √3 -1 इट विल जस्ट। ओके, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये फिनिट साइज का
करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हो फिनिट साइज और किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, तो इससे उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पता होनी चाहिए। एक एंड कितना एंगल बना रहा है एक तरफ, दूसरा एंड दूसरी तरफ कितना एंगल बना रहा है। φ1 5 इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π I/r शॉर्टेस्ट डिस्टेंस sin φ1 प्लस sin φ। ओके, ये कॉन्सेप्ट ठीक। ओके, सिंपल।